हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के डाउट सेशन में जो हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहेंगे उनमें से सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा क्लॉथ। दूसरा क्या है क्लॉथ्स। फिर क्या है क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथिंग। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्लॉथ, क्लॉथ्स, क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथिंग। ये 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी मीनिंग क्या है और इनको हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड क्लॉथ है, क्लोथ है, क्लोथ्स हैं, अगर हमें इनका पार्ट्स ऑफ द स्पीच पता चलता है तो हमारे लिए आसान होता है इनकी मीनिंग जानना और सेंटेंस में किस तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड हैं क्लॉथ है, क्लोथ है, क्लोथ्स हैं, या तो ये नाउन है या तो ये वर्ब है। अब अगर ये नाउन या वर्ब है तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है। तो याद रख लेना हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनकी टेंडेंसी होती है सिंगुलर प्लूरल की। वो कौन है? उनमें से पहला आता है हमारा नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है वर्ब। तो ये 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनकी टेंडेंसी रहती है किसकी? सिंगुलर प्लूरल की। अब अगर ये क्लॉथ, क्लोथ, क्लोथ्स नाउन या वर्ब है तो हमारे लिए जानना यह भी जरूरी है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, ये थी दूसरी बात। अब हम पहले देखते हैं इनकी मीनिंग क्या है। क्लॉथ की मीनिंग क्या है, क्लोथ की मीनिंग क्या है, क्लोथ्स की मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लॉथ का मतलब क्या है? बगैर सिले हुए कपड़े, यानी कि अनस्टिचड क्लोथ्स। ठीक है ना, अनस्टिचड क्लोथ्स। मैं आपको एक पिक्चर भी डिस्प्ले करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बगैर सिले हुए कपड़े किन्हें कहते हैं। ठीक है ना, तो यह है क्लॉथ। ये जो क्लोथ है, क्लोथ का मतलब क्या है? कपड़े पहनना, कपड़े पहनाना। ठीक है, जब कपड़े पहनाते हैं हम किसी को, जैसे कि वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है उनको अपने बच्चों को क्या पहन, वो क्या करते हैं, उनको फूड भी देना होता है, यानी कि उनको खूब फूड प्रोवाइड करना और क्लोथ्स पहनाना। ठीक है, ये उनकी क्या बनती है? प्राइमरी ड्यूटी बनती है। इसी तरह हमारा क्या है यहाँ पे क्लोथ्स। तो क्लोथ्स का मतलब क्या है? अगर ये क्लॉथ क्या है? बगैर सिले हुए कपड़े, तो क्लॉथ्स क्या है इसका? सिले हुए कपड़े, स्टिचड क्लोथ्स, स्टिचड क्लोथ्स। ठीक, जैसे टी शर्ट है हमारे पास, पैंट है हमारे पास, स्वेटर है हमारे पास। ठीक है ना, ये जो है हमारे पास, जो गारमेंट्स हमारे पास होते हैं, ड्रेसेस जो हमारे पास होते हैं, तो वो क्या है? हमारे क्लोथ्स है, क्लोथ्स है। ठीक है, तो अब दूसरा हम क्या जानते हैं इनका पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो ये कौन से वाले पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आते हैं? क्लॉथ जो है ये एक नाउन है, क्लोथ जो है ये एक वर्ब है, क्लोथ्स जो है ये एक नाउन है। ठीक है, अब अगर क्लॉथ जो है ये एक नाउन है तो क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी जानना है हमारे लिए। तो क्लॉथ क्या है? एक नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है। और नाउन में ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और ये जो क्लॉथ है ये क्या है? अनशेप्ड होता है। अच्छा, अगर क्लॉथ नाउन है, अगर क्लॉथ नाउन है और ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमने लिखा था क्लॉथ। क्लॉथ तो हमें पता चल गया है ये बगैर सिले हुए कपड़े होते हैं, अनस्टिचड क्लोथ्स होते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या आएगा? वो आता है इसका क्लॉथ्स। तो याद रख लेना क्लॉथ्स इसका क्या आएगा? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो क्लॉथ्स यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? क्लॉथ्स किस लिए हम यूज करते हैं? फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने के लिए। जो चादर हमारे पास होती है, कपड़े की चादर जो होती है हमारे पास, उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, या हम क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, या किसी चीज को कवर करने। फॉर एग्जाम्पल टेबल पे कभी कभार क्या डालते हैं, वो कपड़ा डालते हैं, इसको हम चादर कहते हैं। ठीक है ना, तो टेबल को या किसी को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, किसको? क्लॉथ को। ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि क्लॉथ को आपको समझ में, क्लॉथ क्या है। अब दूसरा है हमारा यहाँ पे क्लोथ। तो पहले हमें पता चला है ये जो क्लोथ है इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? कपड़े पहनाना, कपड़े पहना, यानी कि ये भी क्या होते हैं? स्टिचड होते हैं, स्टिचड होते हैं। अच्छा, तो क्लॉथ क्या है? एक वर्ब है। अब अगर ये वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है? हमारे सिंगुलर वर्ब। अगर ये वर्ब है, सिंगुलर है, तो वर्ब में कौन सी टाइप ऑफ द वर्ब है? ये रेगुलर वर्ब है। हमने पिछले लेक्चर में
यही पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, यानी कि हमने पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। अच्छा, और क्लॉथ जो है पुट क्लॉथ टू समवन या प्रोवाइड क्लॉथ टू समवन, इसकी मीनिंग है। अब लास्ट में जो हमारा बचता है वो क्या है, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब हमने पहले ही बोला आपको क्या है, सिले हुए कपड़े, यानी कि स्टिच्ड क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या है हमारा, एक नाउन है, मगर ये कौन सा नाउन है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है, और एक काउंटेबल है, और ये क्या है, काउंटेबल है। अगर ये अनशेप्ड है तो ये क्या है, यहाँ पे ये वाला होता है शेप्ड। ये क्या होता है, शेप्ड। अब और एक बात, अगर क्लॉथ्स इसका ये नाउन है और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या आएगा, इसका सिंगुलर को यहाँ पे हमने क्लॉथ देखा है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, और ये क्या है, नाउन है। इसका सिंगुलर क्या आएगा, वो जो यहाँ पे हमने एक और वर्ड लिया था लास्ट में, क्लोथिंग। क्लोथिंग इसका सिंगुलर आता है। तो याद रख लेना, क्लॉथ्स प्लूरल है, क्लोथिंग इसका क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो ये जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स का सिंगुलर क्या आता है, क्लोथिंग। ठीक है, या क्लोथिंग इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ए पीस ऑफ क्लोथिंग, या हम ऐसे कहते हैं और जस्ट क्लोथिंग, जस्ट क्लोथिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्लॉथ किस क्या होता है, क्लॉथ्स क्या होता है, क्लॉथ क्या होता है, क्लोथ्स क्या होता है, और क्लोथिंग क्या होता है। जल्दी रिपीट करता हूं, देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है। क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ्स क्या होता है, क्लोथ क्या होता है, क्लोथ्स क्या होता है, क्लोथिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा है ये जो क्लॉथ है, ये बगैर सिले हुए कपड़े होते हैं, यानी कि अनस्टिच्ड क्लॉथ्स होते हैं। और क्लॉथ क्या है, एक नाउन है, और सिंगुलर नाउन है, और अनकाउंटेबल है। और क्या है, ये अनशेप्ड है, इसका प्लूरल है क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स। क्लॉथ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग क्लोथ्स, या क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करें, किसी चीज को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था क्लॉथ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, क्लोथ। क्लोथ क्या है, कपड़े पहनाना, यानी कि ये स्टिचड होते हैं। ठीक है, और ये एक वर्ब है, यानी वर्ब वर्ड है और सिंगुलर है। और कौन सा टाइप ऑफ द वर्ब है हमारा, रेगुलर वर्ब है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, पुट क्लोथ टू समवन या प्रोवाइड क्लोथ टू समवन। और लास्ट में हमने देखा है क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, उसका क्या है, सिले हुए कपड़े, यानी कि स्टिच्ड क्लोथ्स। ये एक नाउन है, प्लूरल है, और काउंटेबल है, और ये शेप्ड है। इसका सिंगुलर क्या आता है, क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग। ठीक है ना, क्लोथिंग का मतलब क्या है, ए पीस ऑफ क्लोथिंग, और जस्ट हम क्लोथिंग कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, हमारे 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें हमने जाना है क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ्स क्या होता है, क्लोथ्स क्या होता है, क्लोथ क्या होता है, क्लोथ्स क्या होता है, और क्लोथिंग क्या होता है। इनमें से नाउन कौन है, इनमें से वर्ब कौन है, इनमें से सिंगुलर कौन है, इनमें से प्लूरल कौन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।